सर अभी हमने क्रिएटिव साइड पे बात की, आगे और भी करेंगे, लेकिन अब हम जाते हैं बिजनेस साइड की तरफ बात करते हैं। आपने टोटल सर 7,500 घंटे का कंटेंट बनाया, 2 वेब सीरीज, 6 मूवी बनाई, इस पर भी चर्चा है। लेकिन एक बार मैं पूरी इंडस्ट्री और बिजनेस मॉडल को समझना चाहता हूँ। जो मेरे अंदर का सीए है और बिजनेस कोच है वो जागृत हो जाता है और नए नए बिजनेस को जानना चाहता है। तो सर आप क्रिएटिव साइड है, आप बिजनेस साइड है, तो मैं जानना चाहता हूँ एक चीज की, जो टीवी प्रोडक्शन का बिजनेस मॉडल क्या है। मान लो अभी जैसे सर को आइडिया है, सुबह जी आए, मेरे को एक आइडिया है कि सर एक बढ़िया सा है ना कॉमेडी शो और बनाते हैं, और तो अब मैं आपके पास आया, अब कहाँ से एक जर्नी चालू होगी, अब क्या होगा पहला स्टेप? इसमें ऐसा है कि सर पहले आइडिया कहीं से भी आ सकते हैं, करेक्ट। अब सुबह ले आए या हम अपनी क्रिएटिव टीम के साथ डेवलप करें। अब जैसे आइडिया आता है, कभी कभी चैनल से भी हमें ब्रीफ मिलती है, तो हम हमारी पूरी क्रिएटिव टीम है जो डेवलप करती है, शो कॉन्सेप्ट वाला शो फॉर्मेट बनता है। अब उसको आप लेके जाते हो, चैनल को पिच करते हो, चैनल के साथ चैनल को अगर वो चीज़ें सब पसंद आती है, ऑफ कोर्स ट्वीक्स होते हैं, ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो। फिर ये बहुत सारे सेलिब्रिटी, जैसे नॉन फिक्शन में सेलिब्रिटी हैवी शोज होते हैं, तो कास्टिंग पे डिस्कशन होती है। तो ये सब होने के बाद, अब उसके बाद जब बजट की डिस्कशन होती है, आप कमर्शियल नेगोशिएशन टीम, हमारी टीम है जो बजट बनाते हैं, चैनल की बजट कमर्शियल टीम होती है। नेगोशिएशन जब लॉक होता है तो उसके बाद एक नंबर लॉक करने पे, ये बेसिकली एक फिक्स फी पे हम लॉक करते हैं, जो एक एपिसोडिक स्ट्रक्चर है। इसका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, कॉस्ट प्लस मार्जिन मॉडल हम इसको बोलते हैं, कमिशनिंग मॉडल है, जहाँ पर ब्रॉडकास्टर हमें पर एपिसोड एक फीस देता है, और वो फीस में ही हम अपना मार्जिन, हमारी कॉस्ट वगैरह जो भी हम निकाल के एक उसको ऑप्टिमाइज तरीके से उसको चलाते हैं, और उसमें हम अपना एक मार्जिन कमाते हैं, करेक्ट। इसमें आईपी जो होती है, जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो ब्रॉडकास्टर के पास होती है टीवी में, वो हम रिटेन नहीं करते हैं। मतलब इंडिया में दैट्स द मॉडल, प्रैक्टिस है ही नहीं, ये ग्लोबल मॉडल, पर इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि आप एक पॉपुलर शो डिलीवर करते हो, एक हिट शो डिलीवर करते हो, और जो टीआरपी रेटिंग्स आती हैं और वो शो काफ़ी पॉपुलर होता है, इसलिए रीरन्स होते हैं। सो इनवेरिएबली ब्रॉडकास्टर आपके पास ही आता है वो शो बनाने के लिए, करेक्ट। मतलब अनटिल अनलेस कि बहुत कोई बड़ा कोई दिक्कत हो जाए, तब वो शायद सोचे। कॉन्ट्रैक्चुअली यस, ही कैन डू दैट, बट फंडामेंटली वो आईपी उनके पास होती है, और हम कॉस्ट प्लस मार्जिन पे काम करते हैं। और ये लंबे 6 साल 7 साल जो शो चल रहे हैं, जितने भी हमारे, आप कॉमेडी, अभी कॉमेडी सर्कस की बात हुई या क्राइम पेट्रोल की बात हुई, लाफ्टर शेफ, बहुत हमारा एक पॉपुलर शो था बालवीर, जो वो एक सुपर हिट चाइल्ड सुपर हीरो था सब पे, वो कुछ 2000 प्लस एपिसोड्स हमने किए हैं। तो फंडामेंटली ये टीवी का जो बिजनेस मॉडल है वर्क्स ऑन व्हाट वी कॉल एज कॉस्ट प्लस मार्जिन मॉडल, कमिशनिंग मॉडल। एंड सिमिलरली आपने टीवी, फिल्म, ओटीटी की बात की, अब ओटीटी भी यही मॉडल के अंदर आता है, करेक्ट, जो हम कॉस्ट प्लस कमिशनिंग मॉडल बोलते हैं। और फिल्मों का तो खैर पूरा अलग ही एक तामझाम है और एक अलग ही। तो सबसे पहले आइडिया पे आपने बताया कि जैसे मेरे शो का आइडिया आया, या तो मैं आइडिया लेके चैनल के पास जाऊंगा कि भाई मुझे ये बनाना है, करेक्ट, या चैनल ब्रीफ देगा कि यार भाई ये वाला आइडिया, इस पे कुछ बनाओ, करेक्ट, फिर आप जो ना मिलजुल के करेंगे, करेक्ट। इसमें जो 3 पार्टी जो मुझे समझ में आती है आउटसाइड से, एक होता है चैनल, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है डायरेक्टर। इन तीनों के इंडिविजुअल रोल क्या क्या? डायरेक्टर का काम क्या, प्रोड्यूसर का काम क्या, चैनल का काम क्या, इनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टीवी में ना सर डायरेक्टर बहुत लास्ट में आता है, ठीक है। प्रोडक्शन हाउस और चैनल खिचड़ी पकाते हैं, ओके। उसके बाद जो टीवी में जो बहुत ज़रूरी है वो है शो रनर, जो कंटिन्यू डायरेक्टर, क्योंकि डेली सोप अगर होता है तो डायरेक्टर बदलते हैं। अच्छा, बिकॉज फिल्म में जितना डायरेक्टर क्रिटिकल है उतना टीवी में नहीं है। अच्छा, कि टीवी में कहानी कैसे कहते हो उस पर बहुत डिपेंडेंट। वो शो रनर देखता है, वो शो रनर पूरा अब राइटर्स को पकड़ के रखता है, बिकॉज रोज आ रहा है, रोज अनुपमा आ रहा है, रोज मेरा शो आ रहा है, जो भी बालवीर आ रहा है, तो आपको उस टाइप के राइटर। शो रनर क्या हुआ, मतलब ये अदर देन डायरेक्टर हुआ, या अदर देन डायरेक्टर, वो डायरेक्टर पकड़ लीजिए, क्या बोलूं, हां, ही इज लाइक क्रिएटिव डायरेक्टर पकड़ लीजिए, आप क्रिएटिव डायरेक्टर है ये, जिसका काम है कि डायरेक्टर से भी तुम्हें कोई काम करवाना है, तुम डायरेक्टर से भी ऊपर चले गए। हां, यस, करेक्ट। तो क्रिएटिव डायरेक्टर है जिसका काम है कि पूरा उसको करवाना, ठीक। प्रोडक्शन का हाउस का क्या काम है उसमें, और चैनल का क्या काम है? सो प्रोडक्शन हाउस और चैनल मिलके ही शो बनाते, ताकि जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे लाना है उनकी ब्रीफ भी जरूरी है कि मेरी ऑडियंस ऐसी है, अभी मुझे इस शो की जरूरत है। चैनल बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि अच्छा मेरे चैनल पे शो चलेगा, प्रोड्यूसर ये कह रहा है कि चलो बना के मैं देता हूं, और जो ऑपरेशन है डे टू डे के वो क्रिएटिव डायरेक्टर देखता है, करेक्ट। और ये और चैनल कमीशन करता है उसको, राइट। ऑब्वियसली वो मतलब
पैसे डालता है, वो और जो इन्वेस्ट क्रिएटिव करता है। डायरेक्टर है वो क्रिएटिव ऑपरेशन देखता है। हाँ। बाकी तो आपका प्रोडक्शन ऑपरेशन, हेड ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑपरेशन मतलब शूटिंग वो करने सब वाले के लिए तो हाँ, बाकी सारी चीजें हैं। वो सब हमारी टीम होती है। वो ऑप्टिमिस्टिक की इन हाउस प्रोडक्शन टीम है, कमर्शियल टीम है, वो पूरा मैनेजमेंट जो प्रोडक्शन का होता है वो हम रोजमर्रा की जो काम होती है वो सब हम करते हैं। एंड ये सब चीजें, चाहे वो डायरेक्टर हो, क्रिएटिव डायरेक्टर हो, ये आइडेंटिफाई करना, हायर करना, वो हमारा काम है। मतलब चैनल तो सिंपल सा कह देता है कि भैया देखो ये शो मैंने कर दिया अप्रूव, हाँ जी। और मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल ये तुम्हें 100 एपिसोड बना हाँ के जी, देने हाँ हैं, जी। एक एपिसोड के 10 लाख दूंगा तो 10 करोड़ रुपए मेरे से ले लो, हाँ 100 जी, एपिसोड हाँ मुझे जी। बना के दो। हाँ जी। आप 10 करोड़ रुपए लेके आप उसमें से 6 में बना रहे हो, 7 में बना रहे हो, 8 में बना रहे हो, वो आपके ऊपर हाँ है, जी। वो आपका मार्जिन है, और वो सारी जो चैनल जी, की रिक्वायरमेंट हाँ है जी। वो है, राइट? हाँ जी। चलो, तो इसमें जो अमाउंट होता है ये लमसम एपिसोड वाइज की भी, नहीं, 100 ये- एपिसोड हाँ और जी। एक एपिसोड ये लमसम नहीं होता है, ये पर एपिसोड की प्राइसिंग फिक्स होती है, और जितने एपिसोड जितने बनाओगे उतना एपिसोड ही। बनाएंगे उतनी बाय मल्टीप्लाई। एंड देन फ्रॉम अ बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू और एक चीज होती है कि ये शो अगर आपका पॉपुलर होता है, इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम की जो बात है, इसमें आपकी एक TRP इंसेंटिव बोलते हैं, तो वो भी आपकी एक इनकम स्ट्रीम होती है अपार्ट फ्रॉम द मार्जिन। कि मान लीजिए अगर शो इतना चल रहा है, जैसे लाफ्टर शेफ हम 2.2 प्लस की रेटिंग दे रहे हैं अक्रॉस ब्रॉडकास्टर, तो अब उसमें TRP इंसेंटिव की एक अलग अलग बना income हुआ है, source अलग रहेगा, इनकम हो motivation। जाती है। सब बजट चैनल ने डिसाइड कर दिया इतना हाँ जी, देंगे आपके हाँ बीच जी, में, और हाँ मान लो जी। शूट करते टाइम बजट ओवररन हो जाता है कि यार हमको ऐसा ये आइडिया है, ये कर दे या वो कर दे, तो ये मतलब अगर ओवररन हो जाता है तो फिर चैनल करता है या नहीं, आपके ऊपर ये है? तो बहुत, मतलब ये ऐसे होता नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी प्लानिंग करते हैं क्रिएटिवली, ये पूरा अलाइंड करके, ब्रॉडकास्टर भी अलाइंड होता है, टीम्स भी अलाइंड होती है, तो वो पोजीशन पहुंचती नहीं है। बट इन केस मतलब अगर पहुंच भी जाए तो वो हमारे आपके ऊपर है कि हमें responsibility मैनेज करना है। आपका मार्जिन So- कम होगा टेक्निकली, so typical- चैनल ने तो मार्जिन कह का, दिया और तो कह दूसरा क्या कि कोई ऐसा अनफोर्सिन चीजों से होगी, बाढ़ आ गई वगैरह, जैसे बारिश हुई थी तो चैनल समझती अलग है। बात है। तो वहाँ वो हैंड होल्डिंग करती है कि नहीं आपका कोई गलती नहीं इसमें, इज नॉट योर मिसमैनेजमेंट और यू हैव शॉट बैडली। और सर- राहुल जी, टिपिकल, सॉरी, इसमें और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। टिपिकली क्या होता है कि जैसे लंबे एपिसोड चलते हैं आपके ना, हो सकता है कि मान लीजिए पहले 25-50 एपिसोड में आपका पर एपिसोड प्राइसिंग नहीं बैठ रही है, लेकिन जैसे लंबा चलती है वो Amortize इवन आउट होता करके एमोटाइज होके आप यू कम इनटू दैट स्ट्रक्चर कि आप अपना मार्जिन उसको आप रिटेन कर हाँ, लेते हो और बजट आप संभाल लेते हो। सर मेजर कॉस्ट एरिया क्या क्या हुए, जैसे एक्टर्स की फीस और क्या क्या होता है? कंट्रीब्यूशन वाइज देखें तो मैक्सिमम, जैसे अगेन फिक्शन, नॉन फिक्शन, ये दो टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है। नॉन फिक्शन में जहाँ पर एंकर, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, ये सब बड़ी बड़ी चंक की कॉस्ट होती है। उसके बाद क्रिएटिव क्रू बोलते हैं हम। क्रिएटिव क्रू में मान लीजिए जैसे हमने शो रनर की बात की, क्रिएटिव डायरेक्टर की बात की, आपके DOP, ये टेक्नीशियंस, ये सब उसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपकी स्टूडियो कॉस्ट, फिर सेट कंस्ट्रक्शन, लोकेशन, और ये सब हम बाकी अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मिला के बाकी सब कॉस्ट हो जाती है। सो मोटा मोटी अगर मैं उसको परसेंटेज में ब्रेक करूं, आप क्रिएटिव प्लस टैलेंट 25 to 30% goes into that structure, and balance goes into all this location, set, production crew, daily wages, ये सब जो शूटिंग का तामझाम है, खाना आ रहा है, केटरिंग आ रही है, लाइट्स लग रही हैं, ये सब उसमें आपके डेली में चीज़ें चली जाती है। अब ये नॉन फिक्शन में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े आप मतलब बड़े एक्टर्स के लेके आते हो। प्रोडक्शन परसेंट 50% आपकी आर्टिस्ट की कॉस्ट जाती है। इसमें 100 रुपया मिल रहा है, 50 आर्टिस्ट लेके जाते हैं, 50 मैक्सिमम वही ले जाते हैं। एक्टर्स की वैनिटी वैन हो जाती है, सही कह रहे हैं। वैनिटी वैन के किस्से बहुत सुने और इसमें क्या होता है कि आपके जो स्पेशल्स होते हैं, तो बहुत सारे आप सेलिब्रिटीज को बुलाते हो जो प्रमोशंस करने आते हैं, ठीक है, दे डोंट चार्ज, बट देन जैसे ऑनट्राज की कॉस्ट है, ये सब चीजें कॉस्ट है, तो वो ऑब्वियसली वो बढ़ जाती है। सर शो अर्न कैसे करता है? जो एडवर्टाइजमेंट की इनकम होती है वो इनकम है या क्या इनकम सो है? जैसे चैनल, मैं चैनल हूँ, मैंने आपको 100 एपिसोड के लिए 10 करोड़ दिया, मैं कैसे करूँगा? मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। ठीक है। पहले तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, जैसे आपने बताया, ठीक है, करेक्ट, कि वो चैनल का होता वो है, चैनल का होता है, ठीक। हम उसमें पार्टिसिपेट ऑब्वियसली नहीं करते हैं। फिर एक सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू होती है, मतलब जो घर घर में आपके पास जो जो डिश केबल लगती आता है, है, डिश, DTH DTH, वगैरह, ठीक है। एक वो। सो कंट्रीब्यूशन वाइज 50% मोर और लेस सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। अगर मान लीजिए ब्रॉडकास्टर 100 रुपये कमाता है, तो 50 एडवर्टाइजिंग से कमाता है, 50 सब्सक्रिप्शन से कमाता है। प्लस उनके एडवर्टाइजिंग के अलावा उनकी सिंडिकेशन लाइसेंसिंग की बहुत बड़ी इनकम होती है, बिकॉज ये सारी IP, जैसे मैंने पहले बताया, IP ओन वो करते हैं। अब आप मान लीजिए कोई एक 10 साल, 15 साल, 20 साल से ब्रॉडकास्ट इतने शोज बनाता है, अलग अलग प्रोड्यूसर से इतने एपिसोड्स बनाता है। अब ग्लोबल में इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया हैज अ इंडिया इज द फ्लेवर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो हमारा कंटेंट बहुत अप्रिशिएट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में, तो वहाँ पर सिंडिकेशन होती हैं, लाइसेंसिंग होती हैं, उसका रेवेन्यू है। फिर जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, मतलब पहले TV था, अब उसके बाद आज 10-12 साल से यूट्यूब हैज़ बिकम द न्यू TV। अब वो यूट्यूब पे अपने चैनल्स बना के वहाँ मोनेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया
मीडिया में डाल रहे हैं थ्रू रील्स एंड ऑल. सो इट्स अ मल्टी प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन बिकॉज राइट्स उनके पास है. अब आईपी उनके पास है, वो चाहे हाँ, उसको जैसे करे. अब दूसरी बात है कि अगर वो शो पॉपुलर हो गया, अब उसको उसके फ्रेंचाइज के तरीके से आप मल्टीपल चीजें उसकी आप बना सकते हो, राइट. एक कॉमेडी सर्कस से आप कॉमेडी सर्कस का नेक्स्ट सीजन ले आइए, बालवीर का ले आइए, तो ये सारी चीजें उनको मोनेटाइजेशन में मतलब स्प्रेड मिलती है. तो अपने जो 3 पार्टी थी, चैनल है तो चैनल ने कॉस्टिंग यहाँ पे खर्च कर दी, मिल उसको गया रेवेन्यू, और उससे डायरेक्टर है उसको तो उसकी कॉस्टिंग नहीं होती, उसको तो फीस मिलती है पर डे जो हम बोलते हैं. हैं. और जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को चैनल से अमाउंट मिल गया, उसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट काट के जो बच गया उसका वो मार्जिन हो गया. ठीक है. प्लस अगर शो अच्छा चल रहा है तो हमारी टीआरपी इंसेंटिव होती है. तो ये क्या होता है टीआरपी इंसेंटिव? थोड़ा सा ये होता है कि टीआरपी आपको पता है मेट्रिक है, मेजर. टीआरपी समझ गया, उससे होता मतलब इंसेंटिव क्या होगा? पर एपिसोड हमें मिलता है. मान लीजिए हमने एक शो चलाया बालवीर और वो लंबा चला या कॉमेडी सर्कल लंबा चला, राइट. तो एक आने के बाद साल भर के बाद अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है टीआरपीज, जिससे उनको जीआरपी मिलती है, चैनल की लीडरशिप पोजीशन मार्केट में अच्छी होती है, उनको एडवर्टाइजर्स ज़्यादा मिलते हैं, वो ज़्यादा कमाते हैं, तो आपसे वो एक प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, एक पर एपिसोड एक इंसेंटिव शेयर करते हैं. इट्स लाइक बोनस है. साल में आपने अच्छा काम किया तो भाई आपको दिवाली बोनस मिल गया. तो वो भी डिपेंड करता है साल भर में इसकी वजह से अच्छा हुआ तो दे दिया. फिक्स नहीं है, वो लायबिलिटी नहीं है. फिक्स नहीं, मन है तो वो मन है, बन गया तो दिया, नहीं तो नहीं. बट इन मोस्ट केसेस वो मिल जाता है. मतलब आप अच्छे प्रोड्यूसर हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको भी मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है वो, और वो पर एपिसोड की प्राइसिंग होती है. पर एपिसोड, ऐसा नहीं हर एपिसोड का मिलेगा. सर ये शो प्राइम टाइम पे जाएगा, नॉन प्राइम पे जाएगा, ये चैनल डिसाइड करता है? और इसका इम्पैक्ट आता होगा क्योंकि प्राइम टाइम पे जो ज्यादा जाएगा उसका बजट ज्यादा, नॉन प्राइम में. और इसके बहुत सारे रीजंस है ना. मतलब ये कौन सा स्लॉट जा रहा है, डिपेंड करता है कि शो क्या है. अगर मान लीजिए नॉन फिक्शन है तो वीकेंड प्रोग्रामिंग होती है, राइट. अगर फिक्शन है, अब जैसे बड़ा शो है, बड़ी लागत से आप अगर बना रहे हो तो आपको प्राइम टाइम में पता है कि रीच ज़्यादा है, मोनेटाइजेशन ज़्यादा होगा, इन्वेंट्री ज़्यादा बिकेगी, हाई वैल्यू पे बिकेगी. तो एज ए चैनल आप डिसाइड करोगे कि मैं यही 9 बजे के प्राइम टाइम पे लेके आऊँगा, राइट. सो ये डिसीजन मेकिंग एक होता है. फिर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एस्पेक्ट होता है कि ये जॉनर क्या है. उनके पास हिस्टोरिकल डेटा होता है कि भाई ये स्लॉट पे फीमेल ऑडियंस आ रही है, होम ऑडियंस आ रही है, किड्स आ रहा है, क्या आ रहा है, वो हिसाब से भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, राइट. फिर चैनल जीसी है कि यूथ है कि डिवोशनल है, वो चैनल पे भी डिपेंड करता है. और बहुत बार ये भी होता है कि आप चैनल ब्रॉडकास्टर रहता है, उसकी एक फिलॉसफी भी होती है कि मान लीजिए जैसे मतलब 9 बजे ही हम डेली सोप हमारा आएगा, हम प्राइम टाइम में, ये उनकी एक ब्रांड है, एक कमिटमेंट है कंज्यूमर को. अब वो वहीं पर 9 बजे क्योंकि सास भी आ रहा है, उसके बदले में कुछ अगर वो बंद हो गया तो कुछ और आ जाएगा, राइट. हमारा जो फ्रेश या बेस्ट चीज है हम सिलेक्ट टाइम पे देते हैं. सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो ऑफ कोर्स बार्क भी बहुत डिसाइड करता है. और अल्टीमेटली एक लेवल पे एडिटोरियल गट भी होता है, राइट. वो एक इंस्टिंक्ट भी होता है कि भाई ये शो है, ये प्राइम टाइम पे लाएंगे तो चलेगा. और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, कि मैं अगर 9 बजे आ रहा हूँ, 9 बजे अगर लाफ्टर शेफ चल रहा है, पॉपुलर शो है या कोई और चल रहा है, तो आई थिंक ये भी रिसर्च की जाती है कि किसके सामने आप टक्कर ले रहे हो. इट्स लाइक फिल्म रिलीज ना, मतलब मैं किसके साथ आ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें, बहुत पैरामीटर्स, बहुत पैरामीटर्स. और सर क्या ना, एक ऑडियंस है मेरी 8 बजे शो देख रही है, मुझे पता है ये फीमेल ऑडियंस मेन है, तो उसके आगे पीछे मैं फीमेल ऑडियंस वाले शो लाऊंगा, ताकि वो चिपकी रहे. क्यों बैठी तो है, ऑडियंस बैठी रहे, खत्म हो उसको लीड इन लीड आउट स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जो चैनल करता है, राइट. क्योंकि सास भी खत्म हुआ तो कसौटी शुरू हो गई, फॉर एग्जांपल उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं. तो ये सर अभी शो हिट हो गया तो बोनस मिलता है, लेकिन शो मान लो बॉम्ब कर गया, मान लो 100 एपिसोड की डील हुई थी, 50 एपिसोड करके लगा कि यार मजा ही नहीं आ रहा, तो क्या बीच में बंद हो जाता है या पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके होता है, क्या होता है उसका? बिल्कुल बंद हो जाता है. फिर आप आगे बढ़ो, आप अपने रेगुलर दूसरा शो पिच करते हो, दूसरा वो ले आते हो, ठीक है. मतलब गया वाली बात है. गया बिकॉज जब नहीं चली तो इज नॉट बेनिफिशियल फॉर एनीवन.